नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। बीजेपी की वर्चुअल रैली के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने थाली पीटने के कार्यक्रम का किया आयोजन। आरजेडी के कार्यक्रम के विरोध में पटना में कई जगह लगाए गए पोस्टर में आरजेडी के नेताओं को बताया कैदी। प्रवासी मजदूरों को बिहार में आने करने पड़ रही कई परेशानियों का सामना। बिहार आते समय कई प्रवासियों ने गंवाई अपनी जान। यूथ कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर सरकार से मांगा हिसाब, उड़ाए काले गुब्बारे। आरजेडी द्वारा गरीब अधिकार दिवस कार्यक्रम को लेकर जताया गया विरोध। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास के बाहर विरोध। छात्र और स्थानीय लोगों ने थाली और ताली पीटकर जताया विरोध। और एक बार फिर दिखा अपराधियों का तांडव। अपराधियों ने मकई व्यापारी को मारी गोली। सूचना मिलते ही पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। लॉकडाउन के पहले चरण से लेकर अब तक झारखंड की राज्य सरकार ने लगभग 4 लाख प्रवासी मजदूरों को झारखंड वापस लाने का काम किया है। प्रवासी मजदूरों के राज्य वापसी के बाद उनके रोजगार के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रवासियों का निबंधन कर उनके कौशल के मुताबिक रोजगार सृजन की कोशिश की जा रही है। झारखंड में रोजगार प्राप्त करने के लिए निबंधित श्रमिकों को अब बाहर रोजगार के लिए दूसरे राज्य जाने से पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी। लॉकडाउन में झारखंड के बाहर फंसे प्रवासियों को लेकर जिस तरह से भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है। इस मामले को लेकर सरकार की क्या सोच है और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में प्रवासियों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार के प्रयास से देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए श्रमिक बस, ट्रेन, हवाई जहाज सहित अन्य माध्यमों से वापस लाए जा रहे हैं। राज्य में जैसे जैसे प्रवासी वापस आ रहे हैं, राज्य सरकार का प्रयास सफल होता दिख रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार के सामने मजदूरों की संख्या को लेकर भ्रम बना हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार के पास कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार के पास श्रमिकों, प्रवासियों को लेकर आंकड़ा नहीं होने के कारण प्रवासियों को वापस लाने के अभियान में उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि झारखंड के बाहर जाने वाले श्रमिकों का डाटा रखा जाएगा, ताकि आपदा के समय सही संख्या का पता चल सके। देखिए, अब तो बड़े पैमाने पे हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं और ये प्रदेश भी एक बहुत बड़ा मजदूरों का समूह के रूप में जो उभर कर आया है और बहुत पहले से सीमावर्ती क्षेत्रों में, देश के सीमा में झारखंड के मजदूरों की एक बड़ी भूमिका रही है। और इससे पहले मजदूर जाते थे, आते थे, कब जाते थे, कब आते थे, ये पता नहीं चलता था। पर जब मजदूर जाते हैं तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के पास इसका लेखा जोखा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई परिस्थिति बिगड़े तो हम अपने उन मजदूरों को मदद पहुंचा सके और उनको सुरक्षित रख सके। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा तो सबसे ज्यादा हलचल प्रवासियों में अपने अपने राज्य को लौटने को लेकर होने लगी, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से संपर्क साधा। लेकिन सरकार के पास आंकड़े की सही जानकारी नहीं होने के कारण वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने में दिक्कतें हुई। राज्य सरकार के अनुसार अगर आंकड़ा और डेटा राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगा तो आगे कभी मुश्किल के समय में मदद की जा सकती है। देखिए, एक पॉलिसी तो होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ जो हम जानते हैं भीतर की बातों को, कि हम लोगों ने कहा कि बाहर जो प्रवासी मजदूर है उसको ऐप नंबर दे दिया गया, और जब भी उसको पूछा गया तो सर हमारा इतना लोग है, तो जो बोला है कि वहां पर 10 आदमी है, तो उन्होंने बताया हमारा 25 आदमी है। और आज हमको देखे कि गिरिडीह जिला में जो इसके पहले जो आ रहा था, जो 2 लाख लोग जो है मजदूर जो है बाहर फंसे हुए, लेकिन आज
वास्तविकता यह है 66,000 लेबर अभी तक आया। कोरोना काल में देश में अलग अलग राज्यों के फंसे मजदूरों की ट्रेसिंग नहीं होने के कारण राज्य सरकारें अपने लोगों को समुचित मदद नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में झारखंड सरकार द्वारा बाहर जाने वाले मजदूरों के निबंधन का निर्णय वैसे लोगों के हित में है जो राज्य के बाहर रोजी रोटी के जुगाड़ में जाते हैं। रांची से सहयोगी कुणाल के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। श्रमिकों की घर वापसी हो रही है, लेकिन उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, इसको लेकर अब सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी की वर्चुअल रैली के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने थाली पीटने के कार्यक्रम का आयोजन किया है। आरजेडी के कार्यक्रम के विरोध में राजधानी पटना में कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं इस पोस्टर में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को कैदी बताते हुए कहा गया है कि जब कैदी थाली बजाएंगे तो ऐसे में जनता को ताली बजानी चाहिए। और ये वर्चुअल रैली आज गृह मंत्री अमित शाह की होनी है, उसको लेकर आरजेडी की तरफ से विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब जेडीयू भी मैदान में कूद गई। देखिए किस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया है। बीच में लालू यादव नजर आ रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कैदी बजा रहे थाली, जनता बजाए ताली। बिहार में इस साल चुनाव है और सियासत तेज है। बिहार में बाहर से प्रवासी मजदूरों को बिहार आने में कई तरह की परेशानी हुई और कितनों की तो मौत भी हो गई। इसी के मद्देनजर यूथ कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस कार्यालय के बाहर इन सब के जिम्मेदार बिहार सरकार को बताते हुए सरकार से हिसाब मांगा गया। इस दौरान इन्होंने अपना विरोध जताने के लिए काले गुब्बारे भी उड़ाए। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण पूरे देश के गरीबों को और मजदूरों को और खास करके बिहार के मजदूरों को जो बिहार से बाहर से घर आने में इतनी परेशानियां हुई और सुनीता और ज्योति तरह की न जाने कितने लोग थे जो लगातार परेशान हुए। भारतीय जनता पार्टी को इनके परिवार वालों से संवाद स्थापित करना चाहिए था, ना कि अभी चुनावी रैली की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस बिहार के सभी जिलों में और साथ साथ भारत के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है कि आपकी नीति गलत है। इन्हें केवल और केवल सत्ता से मतलब है, इनका कोई भी सामाजिक कार्य से कोई सरोकार नहीं। आज क्या किए विरोध में? आज हम लोगों ने काला गुब्बारा उड़ाकर और हिसाब मांगा, यह लिखकर कि आप पहले हिसाब दें कि मजदूरों की जो हत्याएं हुई हैं, आपके जो हाथ है वो मजदूरों की हत्याओं के खून। चलिए, कोरोना के बहाने ही सही, लेकिन राजनीतिक दलों को गरीबों की याद तो आ रही है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में तमाम व्यवसायिक गतिविधियों के रुकने से व्यवसाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन्हीं में से एक है पर्यटक उद्योग, जिसकी वजह से कई लोगों के जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो गए हैं। अब बात करते हैं नालंदा की, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पर्यटकों से गुलजार ये पहले रहा करता था, पर लॉकडाउन की वजह से ये स्थल पूरी तरह से, ये जो स्थल है पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। यहां 68 दिनों की कोरोना बंदी के बाद अनलॉक 1 होते ही कई दुकानें खुली, लेकिन देशी विदेशी पर्यटकों के नहीं आने की वजह से इन दुकानदारों में मायूसी छाई हुई है। वहीं राजगीर के बदहाली का जायजा लिया हमारे नालंदा संवाददाता मानव प्रकाश सूरसेन ने। जो कोविड-19 आया है, इससे आप देख ही रहे होंगे कि इसका असर पूरा विश्व पे है और उसी प्रकार हमारे राजगिरी तीर्थ में भी है। आज जो लहलहाता हुआ तीर्थ था, पर्यटकों का अंबार रहता था, परंतु आज इस महामारी के वजह से आपको किसी प्रकार के पर्यटक को दिखना मुश्किल है और इसके वजह से हमारे तीर्थ पुरोहितों का जो जीविका, जिस पर ये इनका जीविका आधारित है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। और यहाँ के जो दुकानदार भाई है जो भी इससे लाभान्वित है, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। राजगीर गर्म पानी का कुंड है, यहाँ पर्यटन आने से नहीं आने से तो बहुत काफ़ी दिक्कत हो गया है। दो तीन महीना से लॉकडाउन होने से बहुत तरह से प्रभाव पड़ गया है इधर। हम लोग तो आप कर्जा लेकर खा पी रहे हैं, अभी दुकान साफा कर रहे हैं, अभी खोले अभी तुरंत, और उसका साफ सुथरा कर रहे हैं। पर्यटक भी नहीं आ रहा, इसीलिए भूखमरी के कगार पर हम लोग पहुँच गए हैं एकदम। क्या अभी तक पर्यटक नहीं, पर्यटक तो एक भी नहीं आ रहा है। मंदिर भी बंद है, कुंड भी बंद है, सभी बंद है। दुकान खोल कर बैठे हैं? हाँ, अभी तो खोले हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं।
हम इस समय खड़े हुए हैं राजगीर के कुंड परिषद में, जहां कभी लाखों की भीड़ हुआ करती थी। यहां विदेशी पर्यटकों की भरमार हुआ करती थी, लेकिन आज यहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां एक भी जो कुंड पे नहाने के लिए लोग आते हैं या घूमने के लिए, वो लोग नहीं है। मेरे पीछे कुछ दुकान दिख रही है, जो दुकानों में अभी भी सन्नाटा पसरी हुई है, न यहाँ कोई ग्राहक है। दुकानदारों की हाल चाल जाने तो पता चला ये लोग भूख मरने की कगार पे आ चुके हैं। यहाँ कुछ खाने पीने के लिए उनके पास नहीं है, फिर भी दुकान खोल के बैठे हुए हैं कि कोई ग्राहक आए और उनके परिवार को भरण पोषण करे। साधना न्यूज के लिए मानव प्रकाश उर्सेन, नालंदा से। पर्यटन उद्योग पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं अब खबर पटना से है, जहां लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे विपक्ष आरजेडी द्वारा गरीब अधिकार दिवस कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास के बाहर छात्र, आरजेडी और स्थानीय लोगों ने थाली और ताली पीटकर अपना विरोध जताया है। देखिए, आरजेडी का ये विरोध है। थाली और ताली पीटकर जो गृह मंत्री अमित शाह की आज वर्चुअल रैली होनी है, डिजिटल रैली बिहार में, और इसी को लेकर आरजेडी विरोध करती हुई नजर आ रही है। सरकार पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगा रही है और इस कोरोना काल में भी राजनीति करने का आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है। इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी आरजेडी करती हुई आज पूरे बिहार में नजर आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद अब बात पूर्णिया की करते हैं, जहां एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें कि लगातार अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और अनलॉक 1 में ही अब लगातार इस तरीके की आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के हरदा बाजार में हथियार बंद 3 अपराधियों ने मकई व्यापारी को गोली मारकर 1.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए, जिसे इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। उसी का आदमी था, जो उसी का आदमी 3 आदमी मिलकर जो पैसा दिया वही पैसा छीना हरदापुर पर। कितना पैसा छीना? 1.5 लाख रुपया। कहाँ पे? हरदापुर के पहले। कहाँ गए थे आप इतने के लिए? उसी कम गए थे। अविनाश नाम है, जयसवाल। उसी को मकई बेचे थे? आलू पट्टी में उसी को मकई बेचे हैं, उसी का। कोरोना संक्रमण बंदी के बाद हुए अनलॉक में भी अपराधी लगातार अब अनलॉक होते हुए नजर आते हैं। मामला मोतिहारी नगर थाना के बलुआ चौक का है, जहां राज मार्केट के दवा व्यवसायी की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। बीती रात 2 बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं आनन फानन में आसपास के लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी और पुलिस अधिकारी सदर अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए हैं। तुरंत पता चला है कि एक दवा दुकानदार है जो बलुआ चौक पे है, इनकी दुकान में तो गोली लगी। अभी हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग हॉस्पिटल आए हैं और अभी पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई। अभी हम लोग आगे वहीं घटनास्थल पे जा रहे हैं जहाँ पे इनकी दुकान है। ये कौन है आपके? पिताजी। क्या हुआ है? गोली चला दिया। क्या करते हैं? दवा व्यवसायी। कौन सी की दुकान है? दवा कर रहे हैं। पहले तो किसी का विवाद? ना कोई विवाद नहीं। कोई रंगदारी की मांग? कोई मांग नहीं। प्रतिभा कभी हालात और परिस्थितियों का मोहताज नहीं होती। हालात चाहे जितने भी विकराल हो, प्रतिभा अपनी पहचान बना लेती है। कटिहार के स्वर्गीय लक्ष्मण मंडल +2 माध्यमिक उच्च विद्यालय
सूजापुर क्वारंटीन सेंटर से एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हो रही है जो इस बात को चरितार्थ करती है। दरअसल इस क्वारंटीन सेंटर में रसोईया के काम करने वाले रिंकू ने प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन परोसने के साथ साथ उन लोगों के मनोरंजन के लिए नायाब तरीका अपनाते हुए नजर आए और नृत्य डांस कर लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं। वहीं अब रिंकू का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बरारी के विद्यालय जो वर्तमान में क्वारंटीन सेंटर भी है, उसकी शिक्षिका हंसा श्री भी रिंकू के इस प्रतिभा की तारीफ करते हुए सरकारी स्तर पर रिंकू को प्रोत्साहित करने की अब मांग कर रही हैं। वीडियो बना के हमरा भेजिए, हम गाना बजा सकते हैं। पागल हुआ मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। वो रिंकू है जो कि यहाँ के रसोईया है और अभी हम लोग सूजापुर हाई स्कूल क्वारंटीन सेंटर में हैं, जहाँ प्रवासी लोगों को रखा गया है काफ़ी संख्या में। तो खाना पीना बनने के बाद इन लोगों को एंटरटेन के लिए हमारा जो वो रसोईया है वो एक छोटा मोटा कलाकार भी स्थानीय स्तर पर सब लोगों के साथ जो है घुल मिल कर रहता है और एंटरटेन के लिए सब लोगों के साथ गाना बजाना करता है, जिससे ये लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने आप को एंजॉय भी करते हैं। हम तो यहाँ पर जो है जो 1 महीना से है, 1-1.5 महीना से, और खाना वाना बना के बाद दोस्त में क्या कर सोचना पड़ जाता था कि वो बाहर चले जाता था, कोई इधर भी चले जाता था, मोह नहीं लगता किसी को। खाना पीना खिला के सर हम तो 1-2 प्रोग्राम उराम दिखा देते हैं दोस्त महिम को, जिसका दिल बहला रहता था और अभी सब खुश रहते हैं और बहुत बढ़िया से रहते हैं सर। तो कैसे आप लोग मतलब कौन सा गाना मतलब गा के सुनाते थे? गा के नहीं सुनाते थे सर, रिकॉर्डिंग कर करके और सबको दिल बहा के। और अभी जैसा माहौल है, ये कोविड-19 इतनी बड़ी महामारी की स्थिति में उसे मैं जान रही हूँ, वो बावर्ची है पेशे से और रिंकू नाम है, और ऐसी स्थिति में वो जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों के मनोरंजन के लिए अपनी प्रतिभा को उनके सामने रख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वो एक प्रतिभा का मालिक है। मैं सरकार से ये अपील करूंगी जो उसे एक बेहतर मंच मिले जिससे कि वो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़े। चलिए, कोरोना काल में रिंकू का डांस फेमस हो गया। वहीं बोकारो में एक बार फिर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बोकारो के सेक्टर 1 बीती रात में चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसी ने सुबह जब दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखा तो सिटी पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही टाउन डीएसपी ज्ञानरंजन, सिटी इंस्पेक्टर अजय प्रसाद, डॉग स्क्वाड और फिंगर एक्सपर्ट टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच उन्होंने शुरू कर दी। ताला तोड़ के चोरी की घटना हुई है। 2 परिवार हैं जो कोलकाता में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। इन्होंने एक चाबी दिया हुआ था रात में सोने के लिए, तो संभवतः वो रात में सोने वाला गार्ड जो है वो नहीं आया है, तो उसी दरमियान चोरी की घटना हुई है। तो अभी जो भी अनुसंधान बेस्ट हो सकता है उद्भेदन के दिशा में एसपी साहब का भी इसमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो भी रिसोर्सेस से हम लोग लगा के फिंगरप्रिंट्स उठाना हुआ, चाहे जो भी और भी हम लोग का जो भी प्रक्रिया है उसका करके कोशिश हम लोग की रहेगी कि जल्द से जल्द जो अपराधकर्मी है उनको चिन्हित करके हम लोग पकड़ें। बिहार के तमाम जिलों में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं बाहर से आ रहे इन मजदूरों को जिले में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, जहां प्रवासी अपना समय गुजारने के लिए तरह तरह की तकरीबें निकाल रहे हैं। कहीं योगा हो रहा है तो कहीं पढ़ाई करवाई जा रही है। इसी दौरान कैमूर से एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो भगवानपुर प्रखंड स्थित क्वारंटीन सेंटर का है, जहां प्रवासी मजदूर देशभक्ति गानों पर नाचकर अपना मन बहला रहे हैं। आपको बता दें कि कैमूर में करीब 1900 लोग क्वारंटीन सेंटर में कार्यरत हैं, जिसमें भगवानपुर प्रखंड का क्वारंटीन सेंटर चर्चा का विषय बना हुआ है।
कहीं क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की तस्वीरें तो कहीं ऐसी तस्वीरें भी हमें देखने को मिलती है। तो दूसरी तरफ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई तरह की मुहिम चलाई जा रही है और पर्यावरण दिवस पर पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को दूषित होने से बचाव को लेकर शपथ ली गई। जिले के सरिया प्रखंड के कई क्षेत्रों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर जंगलों को खत्म कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गिरिडीह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। सरिया प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में जंगलों से सखुआ और इकोशिया जैसे पेड़ों की कटाई की जा रही है और पेड़ों की ये कटाई वन सुरक्षा कर्मी के रहते काटी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा समिति भी गठित की गई, जिसमें स्थानीय लोगों की माने तो स्थानीय दबंगों की भूमिका इस अवैध कटाई में है, जिसके डर से लोग खुलकर इस मामले का विरोध भी नहीं कर पाते हैं। महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है और इस विषय में हम लोग के काफी समझाने के बाद भी लोग बताती है कि जलावन के लिए कटिंग कर रहे हैं जंगल का। और इस विषय में हम लोगों ने वन विभाग को कई बार सूचना किया, लेकिन वन विभाग का भी रवैया। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद लोगों की समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला मोतिहारी का है, जहां पहले से ही लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों पर अब बारिश की वजह से भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। लगातार हो रही बारिश से रघुनाथपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 की स्थिति नर्क जैसी हो गई है। जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण नाली का पानी सड़क पर जम गया है। एक तो पहले से ही इलाके में लोग कोरोना के खौफ में जी रहे हैं, उसके बाद अब जल जमाव के कारण होने वाली बीमारी का डर भी लोगों को सताने लगा है। गलियों का ये हाल देखकर स्थानीय लोगों को उनके जनप्रतिनिधि के प्रति नाराजगी अब उनके मन में देखने को मिल रही है। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रघुनाथपुर पंचायत के मुखिया ने सरकार और प्रशासन से नाले निर्माण के कार्य करवाने की मांग की कही है। सर, समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो उन्होंने आश्वासन तो दिया है इलेक्शन के समय में कि रोड बनाएंगे, नाला बनाएंगे, ये सारी समस्या का हम लोग बोलते गए और वो लोग सुनते हैं। सबसे बड़ी सर समस्या क्या है कि रोड के दोनों साइड में देखिए मकान बना हुआ है, जल निकासी का तो कोई समाधान है नहीं। इससे सड़क चाहे कितना भी मजबूत बना दिया जाए, जब तक जल निकासी का जब तक मार्ग नहीं बनेगा तब तक ये रोड चलने लायक नहीं है। एक तो सर हम लोग कोरोना के मार से जूझ रहे हैं, महामारी बहुत भयंकर फैली हुई है कोरोना की। साथ साथ सर अगर ये 2 दिन अगर धूप उग जाए तो ये बारिश का पानी है, इसमें क्या है कि सर ये जम जाता है। जमने के कारण क्या होता है, इसमें बहुत सारा बदबू आना शुरू होता है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।